नमस्कार दर्शकों, जय जय श्री सीताराम। मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका पाठ यदि आप भाव से करते हैं तो 6 महीने में सिद्धि हो जाती है। इसका भाव ही यह है कि जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को इस स्तोत्र का पाठ करता है वह 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये इतना दिव्य स्तोत्र है मित्रों, यदि आप मुक्ति भी चाहते हैं तो कहते हैं इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से मोक्ष की कामना मिलती है। निरंतर आप यदि पाठ करते हैं तो इस पाठ मात्र से आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगर आपके जीवन में धन की कामना है तो भी स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए, क्योंकि आपको धन भी प्रदान करेगा। यदि आप विद्यावान बनना चाहते हैं, तर्क, व्याकरण आदि गूढ़तम विद्या को जानना भी चाहते हैं, तो मात्र इस स्तोत्र के पाठ से भक्ति परायण होकर यदि पाठ करेंगे तो आपको विद्या मिल जाएगी। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर के सतत इस स्तोत्र का पाठ करता है, उनके जो शत्रु है उनका नाश हो जाता है और उसमें महान बुद्धि का उदय हो जाता है। व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। यदि आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर बुद्धि कमजोर है, तो स्तोत्र का पाठ करिए, बुद्धि का उदय होगा। जो व्यक्ति विपत्ति में पड़ा है, संग्राम में पड़ा है, मूढ़ अवस्था में पड़ा है, दान के समय में तथा भय की स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ पढ़ता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से ये जो दिव्य स्तोत्र हम आपको बता रहे हैं बंधुओं, इस स्तुति का पाठ करने के बाद देवी को प्रणाम करिए और योनि मुद्रा उनको दिखाकर प्रदर्शित करते हुए माता जी को नमन करिए। और जो आपका संकल्प है वो संकल्प भगवती के सम्मुख प्रकट करिए और भगवती से प्रार्थना करिए कि भगवती आप हमारे कष्टों को दूर करिए, आप हमको विद्यावान बनाइए, आप हमको धनवान बनाइए, आप हमको यशवान बनाइए, या आप हमको मुक्ति दीजिए। जो कामना है इस स्तोत्र के पाठ से बंधुओं आपकी समस्त कामना पूर्ण होने वाली है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप अपने इष्ट मित्रों का कल्याण चाहते हैं, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनको शेयर करिए और 6 महीने तक निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करने को कहिए। देखिए माता रानी की कृपा से अवश्य कल्याण होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। इस दिव्य स्तोत्र का नाम है बंधुओं नील सरस्वती स्तोत्र। ये देखिए नील सरस्वती स्तोत्रम बड़ा ही दिव्य स्तोत्र है। आइए साथ में मिलकर के इसका पाठ करते हैं। पुनः आपसे प्रार्थना, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको प्रिय लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो अपने इष्ट मित्र को शेयर करिए। और इस प्रकार से इसी प्रकार अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, बगल में घंटी का निशान है, वहां पर दबा करके वहां ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आइए स्तोत्र का पाठ करते हैं। नील सरस्वती स्तोत्रम् घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरे भक्तेभ्यो वरदे देवे त्राहि मां शरणागतम्। ओम सुरसुरार्चिते देवे सिद्ध गंधर्व सेविते जाड्य पाप हरे देवे त्राहि मां शरणागतम्। जटाजूट समायुक्ते लोल जिह्वान्तकारिणे धृत बुद्धि करे देवे त्राहि मां शरणागतम्। सौम्य क्रोधधरे रूपे चंड रूपे नमोस्तुते सृष्टि रूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम्।
जडानां जडतां हन्ते भक्तानां भक्तवत्सला मूढतां हर मे देवे त्राहि मां शरणागतम्। वं ह्रूं ह्रूं कामये देवे बलिहोम प्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम्। बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढत्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागतम्। इंद्रादेविल सद्वन्द्वा वंदिते करुणामये तारे ताराधिनाथास्ये त्राहि मां शरणागतम्। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च पठेन्नरः षण्मासैः सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनो विद्यार्थी लभते विद्यां तर्क व्याकरणादिकम्। इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं श्रद्धयान्वितः तस्य शत्रुः क्षयं याति महाप्रज्ञा प्रजायते। पीडायां वापि संग्रामे जाड्ये दाने तथा भये य इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः। तो ये दिव्य स्तोत्र है। पुनः प्रार्थना करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन आप दबाइए, वहां ऑल सेलेक्ट करिए और अपने सभी इष्ट मित्रों को ये वीडियो भेजिए। क्यों? ताकि इसका पाठ करने से विद्यार्थी को विद्या मिले, धनार्थी को धन मिले, मोक्षार्थी को मुक्ति मिले और जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में वो बुद्धिमान बने। इस भाव से पाठ करना है। आइए इस प्रकार से इसकी फलश्रुति है इति प्रणम्य स्तुत्वा च योनि मुद्रां प्रदर्शयेत्। इस प्रकार से योनि मुद्रा दिखाते हुए माता सरस्वती को प्रणाम करिए। ये दिव्य नील सरस्वती स्तोत्रम है। इसका हिंदी अर्थ भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। भयानक रूप वाली, अघोर निनाद करने वाली, सभी शत्रुओं को भय प्रदान करने वाली तथा भक्तों को वर प्रदान करने वाली हे देवी, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। देव तथा दानवों के द्वारा पूजित, सिद्धों तथा गंधर्वों के द्वारा सेवित और जड़ता तथा पाप को हरने वाली हे देवी, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। जटाजूट से सुशोभित चंचल जिह्वा को अंतर्मुख करने वाली, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने वाली हे देवी, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। सौम्य क्रोध धारण करने वाली, उत्तम विग्रह वाली, प्रचंड स्वरूप वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। मुझ शरणागत की रक्षा करें। आप मूर्खों की मूर्खता का नाश करती हैं और भक्तों के लिए भक्त वत्सला है। हे देवी, आप मेरी मूर्खता को हरें और मुझ शरणागत की रक्षा करें। वम ह्रूम ह्रूम बीज मंत्र स्वरूपिणी हे देवी, मैं आपके दर्शन की कामना करता हूँ। बलि तथा होम से प्रसन्न होने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। उग्र आपदाओं से तारने वाली हे उग्र तारे, आपको नित्य नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। हे देवी, आप मुझे बुद्धि दे, कीर्ति दे, कवित्व शक्ति दे और मेरी मूर्खता का नाश करें। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। इंद्र आदि द्वारा वंदित शोभा युक्त चरण युगल वाली, करुणा से परिपूर्ण चंद्रमा के समान मुख मंडल वाली और जगत को तारने वाली हे भगवती तारा, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तिथि को इस स्तोत्र का पाठ करता है वह 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसका पाठ करने से मोक्ष की कामना करने वाले मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, धन चाहने वाला धन पा जाता है और विद्या चाहने वाला विद्या तथा तर्क व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर सतत इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके शत्रु का नाश हो जाता है, उसमें महान बुद्धि का उदय हो जाता है। जो व्यक्ति विपत्ति में, संग्राम में, मूढ़ अवस्था में, दान के समय में, भय की स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ करता है उसका कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार स्तुति करने के अनंतर देवी को प्रणाम करके उन्हें योनि मुद्रा दिखानी चाहिए। इस प्रकार नील सरस्वती स्तोत्र यहाँ संपूर्ण होता है। और आप दर्शकों को मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
पुनः आपसे प्रार्थना निवेदित करता हूँ, चैनल पे नए हैं तो मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान है वो दबा करके वहाँ ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए। क्यों? ताकि सबका कल्याण हो। याद रखना, धर्म बांटने से बढ़ता है और जितना जितना आप धर्म करोगे तो कहते हैं धर्म से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार धर्म में हमारा सहयोग करिए। आप मुझे फेसबुक पे सनातन धर्म के रहस्य, सत्संग संतों के संग या कि कर्म कांड पूजा पाठ विप्रो के संग, इस पेज पर भी आप मुझे फेसबुक पे जोड़ सकते हैं। ये हमारा पेज है। और YouTube पे आप हमें आत्मनिवेदन, ज्ञानेश तिवारी या सनातन संस्कृति, ये जो हमारे चैनल है वहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके आप हमसे जुड़ करके इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सभी मित्रों को पुनः हृदय से धन्यवाद। मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी सभी को धन्यवाद करता हूँ और सभी को जय जय श्री सीताराम। माता रानी कल्याण करें। जय माँ भगवती, जय जय श्री सीताराम।